चल रही थी 27 जनवरी सन 1967 दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। सभी बच्चे नंबरवार हैं, जिनको धारणा होती है कोई तो बिल्कुल नहीं समझा सकते, क्योंकि खुद ही धारणा नहीं होती तो दूसरों को भी समझा नहीं सकते। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं। मित्र संबंधियों आदि को समझाना वो भी तो अल्प ज्ञान हो गया ना। और उनको प्रदर्शनी आदि में क्यों नहीं समझाते हैं? सिर्फ मित्र संबंधियों आदि को ही क्यों समझाते हैं? अल्प ज्ञान क्यों हो गया? क्यों अज्ञान हो गया? क्योंकि जो रथ के संबंधी हैं, स्वरथ के, वो उनका कल्याण तो बुद्धि में रहता है, लेकिन विश्व कल्याण बुद्धि में नहीं रहता है। तो बाबा पूछते हैं प्रदर्शनी आदि में क्यों नहीं समझाते? अपने संबंधियों आदि को ही क्यों समझाते हैं? पूरी धारणा नहीं होती है इस बात की धारणा। ये ज्ञान विश्व कल्याण का ज्ञान है, ये धारणा उनकी बुद्धि में नहीं होती। अपने को मोमिया मिट्टू तो नहीं समझना चाहिए। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनको ला करके सुनना चाहिए। प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए। बाप आए हैं उच्च पद प्राप्त कराने के लिए। उच्च पद क्या है? विश्व का मालिक बनना, न कि किसी स्टेट का मालिक बनना, विश्व का मालिक, किसी देश विशेष का मालिक बनना नहीं। बाप तो ऊंचे से ऊंचा बाप है और ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य बच्चों को देता है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो बाप जो श्रीमत देते हैं उसको मानते नहीं। क्या बुद्धि सीमा में अटक जाती है। बाप तो असीम ज्ञान देते हैं, सारे विश्व का कल्याण का ज्ञान देते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सीमाएं खिंच जाती हैं। श्रीमत को नहीं मानते हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। राजधानी तो स्थापन हो रही है ना। कौन सी राजधानी है? अरे सारे विश्व को कंट्रोल करने वाली राजधानी स्थापन हो रही है या कोई देश विदेश की राजधानी स्थापन हो रही है? कोई देश विशेष की राजधानी स्थापन नहीं हो रही है। ऐसी राजधानी स्थापन हो रही है जिस राजधानी में, जिस शहर में सारी दुनिया के सब धर्म वालों ने राज्य किया और उसको हिलाया है। उस गद्दी को हिलाया है। वो जो गद्दी हिलती रही है विधर्मियों के द्वारा, उस गद्दी को अभी बाप आकर के स्थिरियम कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, स्थायी कर रहे हैं। तो उस राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए ना। सिर्फ सूर्यवंशी ही चाहिए क्या? इस्लाम वंशी ही चाहिए क्या या चंद्रवंशी ही चाहिए क्या? सब धर्म के चाहिए। तब कहेंगे विश्व की बात सही नहीं। सारे विश्व धर्मों की चुनी हुई आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं वहाँ हिस्सा अपना ले, तभी तो कही जाएगी विश्व की बात सही। तो हर प्रकार के चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार राजाई स्थापन हो रही है। जो नीचे नीचे धर्मों से आए होंगे तो उतनी चलन उनकी अच्छी नहीं होगी। राजधानी में तो आ जाएंगे, लेकिन दास दासी बन। सेंटर्स पर जो ब्राह्मणी है
वो भी समझ सकती है। कोई अच्छी प्रजा बनने वाला है, कोई कम प्रजा बनने वाला है। फर्स्ट क्लास प्रजा भी होती है, अच्छे अच्छे साहूकार होते हैं, राजा को भी राजा ही चलाने में मदद करते हैं। सेकेंड क्लास भी होते हैं, थर्ड क्लास प्रजा भी होती है। जो कम बनते हैं वो ही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा ऊंच है ना। फिर वाम मार्ग में आते हैं तो भी राजाएं अथवा बड़े बड़े साहूकार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि 21 जन्म की राजाई लेकर के रह जाते हैं। 21 जन्म की राजाई के आधार पर 63 जन्मों का हिसाब भी बन जाता है। जिनके तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार पड़ते हैं वो 63 जन्म में भी तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। 63 जन्म में यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन क्या जाएगा, यहाँ के जो पुरुषार्थ करने के संस्कार है तीव्रता के, वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार वहाँ जाएंगे। यहाँ निवेलेपन के संस्कार होंगे तो वहाँ भी जाएंगे। यहाँ अवज्ञा करने के संस्कार होंगे तो वहाँ भी राजाओं की अवज्ञा करेंगे। महाराजा की अवज्ञा करेंगे तो महाराजा तो नीचे गिरा देगा। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है। क्या श्रीनाथ के मंदिर की बात नहीं बताई, सबको ताज दिखाया है। सबको जिम्मेवारी का ताज है। वहाँ स्थूल ताज होगा और यहाँ जिम्मेवारी का ताज। तो जगन्नाथ के मंदिर में सबको जिम्मेवारी का ताज है। जो जितनी जिम्मेवारी उठाता है वो उतना बड़ा पद पाता है। प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी फिर विकार में दिखाते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या ताज वाले राजा विकार दिखाते हैं कि जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है। श्रीनाथ के मंदिर में सबको ताज नहीं दिखाया है। सुख संपत्ति तो जो विकारी राजाएं होते हैं उनको भी बहुत होगी। संपत्ति से सुख जास्ती होता है ना। संपत्ति होगी तो सुख होगा, संपत्ति ही नहीं होगी तो सुख कहाँ से होगा। सतयुग के आखिरी नारायण उसको संपत्ति होती है, उसको संपत्ति नहीं होती है, क्योंकि शूटिंग पीरियड में गुलछर्रे उड़ाता रहा, हवाई जहाजों में घूमता रहा। जो मनन चिंतन मंथन ज्ञान का करना था मुरलियों का, वो मुरलियों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। और राम वाली आत्मा ने मनन चिंतन मंथन किया। तो जिसने मनन चिंतन मंथन किया, यहाँ के ज्ञान रतन, वहाँ के स्थूल रतन बन गए। राम वाली आत्मा राम बाप के रूप में, प्रजापिता के रूप में सन 76 में क्यों प्रत्यक्ष हो गई। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जो मनाया गया, उसमें बाप के रूप में वो आत्मा पहले नंबर में क्यों प्रत्यक्ष हो गई। क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने का अव्वल नंबर वो सार्थ करके दिखाया। तो साहूकार बन गई ज्ञान रत्नों का। इतना बड़ा ज्ञान रत्नों का साहूकार बन जाती है कि आखिरी जन्म में जो सतयुग में महाराजा बनता है, उसकी सारी राजाई उसकी साहूकारी में डूब जाती है। जो लोन लेता है और लोन लेकर के राजाई चलाता है, उस राजाई में सारा डूब जाता है। उस राजाई में उसकी सारी धन संपत्ति को, सारी धन संपत्ति जो साहूकारी की है राम की, उसमें उसकी सारी राजाई डूब जाती है। तो बताया
कि वो 21 जन्म का जो 21 जन्म का जो हिसाब है वो यहाँ द्वापर और त्रेता में कलयुग में भी चलता है। क्या चलेगा? जो आखिरी नारायण होगा वो आर्य समाजी, वो नारायण होगा। आर्य समाजी कलयुग के अंत में फिर राजा ही प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट। और कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट विदेशियों से लोन लेती है और लोन लेकर के भारत के ऊपर ढेर सारा जो कर्जा चढ़ता है उससे विदेशियों के दबाव में रहकर के चलना पड़ता है। राजाई का भरोसा नहीं रहता। जो राजाओं को आज राजा बनते हैं कल ताज निकल जाता है, उखड़ जाता है। तो संपत्ति से सुख जास्ती होता है ना। हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो होता है ना। हीरे माना हीरे जैसी श्रेष्ठ आत्माएं, हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं और फिर चांदी जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं। चांदी तो सोने से भी कम मूल्यवान होता है। सतयुग में सोने जैसी आत्माएं नीचे उतरेगी और त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं निकलेंगी। ऊपर से आएंगी चांदी जैसी आत्माएं, उनकी क्वालिटी कम होगी। और जो ऊपर से चांदी जैसी आत्माएं उतरेंगी 8 करोड़ की संख्या वाली, वो 2 करोड़ के सतयुग के जो सोने जैसे हैं उनमें मिक्स हो जाते। तो सोने में काहे की खाद पड़ गई? चांदी की खाद ढेर सारी पड़ गई। तो जो सोने जैसी आत्माएं थी उनका भी मूल्य संग के रंग से कम होता जाता है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अभी तुम अच्छा पुरुषार्थ करो। क्या? अच्छा कोई के संग के रंग में मत आओ, कोई से प्रभावित मत हो। एक बाप दूसरा न। एक बाप की सुनना है और किसी की बात नहीं सुननी। और औरों का भी अगर ज्ञान सुनते रहे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और अगर ज्ञान व्यभिचारी हो गया तो जो धन संपत्ति मिलेगी ना 63 जन्मों में वो भी काली कमाई की मिलेगी। ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी तो साहूकार बन करके ऊंचा सिर करके भगवान बाप से डायरेक्ट सन्मुख सुन करके ज्ञान लेते हो। अव्वल नंबर का ज्ञान तुम लेते हो। और जो सन्मुख नहीं रहते उनको नहीं मिलता, वो भी ब्राह्मण है। ब्रह्मा की औलाद तो है लेकिन सन्मुख आने का साहस नहीं करते। तो वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। चोरी चोरी छुपे छुपे कैसेट, VCD, DVD सुनते रहते, लिटरेचर पढ़ते रहते। दरवाजा बंद कर लेंगे और 1-2 जिनका दिल लगा हुआ है तो उनमें बैठ करके पढ़ेंगे। तो चोर बाजारी हुई ना, तो चोर बाजारी करनी पड़ती। तो फर्क तो हो गया ना। तो बाप बच्चों को कहेंगे अभी अच्छा पुरुषार्थ करके उच्च पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है। क्या? आधा में जाम आधा में रैयत। सतयुग में भी ऐसे होता है और द्वापर कलयुग में भी ऐसे होता है। भले कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा, फिर भी मर्तबा तो ऊंच होता है ना। मर्तबा तो नंबर 1 होता ही है। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो। क्या करते रहो? पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ माना पुरुष माने आत्मा, पुर माना पूरी, शरीर रूपी पूरी, और उसमें आराम करने वाली आत्मा। उसको कहते हैं पुरुष। सा माना शेते, सोने वाली, आराम करने वाली। तो जो आत्मा
इस शरीर रूपी पुरी में पुरुष बनकर रह रही है, वो पुरुषार्थी जब तक नहीं बनेगी, क्या बने? पुरुष के अर्थकारी करने वाली। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थकारी करने वाली। कोई स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, क्या सुबह से लेकर के शाम तक धंधा धोरी करते हैं, 11 बजे 12 बजे दुकान बंद करते हैं, तो काय के लिए करते हैं? रथ के पोषण के लिए करते हैं ना, या कि आत्मा के पोषण के लिए करते हैं? अगर उनको आत्मा के पोषण की याद हो तो फिर 12 बजे तक दुकान क्यों चलाए? फिर तो उनकी बुद्धि में रहेगा अमृत वेला तो आना करता है। जल्दी जल्दी झटपट 7 बजे दुकान बंद करे और जल्दी सो जाए और फटाक से जल्दी जाके घर में सो जाए, और सवेरे को अमृत वेला जो थोक पुरुषार्थ है वो जरूर करे। लेकिन उनकी बुद्धि धन कमाने में, विनाशी धन कमाने में लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि विनाशी धन कमाने में लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई है। तो बाप कहते हैं सदैव पुरुषार्थ करते रहो। क्या? आत्मा के अर्थ करो। आत्मा के अर्थ जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है पुरुषार्थ, और देह के अर्थ जो किया जाता है वो स्वार्थ। के लिए इस बात की गहराई को भी समझना है। क्या? स्वार्थी नहीं बनना है। जो स्वार्थी होते हैं वो विश्व के बादशाह नहीं बन सकते। पुरुषार्थी होंगे तो विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ करने में सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ ही समझा, पुरुषार्थ से ही समझा जाता है। ड्रामा प्लेन अनुसार इनकी सदगति इतनी होगी और इसी ही प्रकार होनी है। ये पुरुषार्थ से आंका जा सकता है। अपनी सदगति के लिए फिर श्रीमत पर चलना पड़े। क्या? जो लोगों ने बाप ने क्या दिया? श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। एक एक कदम पर देखना है। जो भी कदम हम उठाए काम करने के लिए, उसमें ये देखना है ये कदम हमारा, ये काम करने के लिए जो कदम उठा रहे हैं वो श्रीमत पर है, श्रीमत के विपरीत तो नहीं है। अगर श्रीमत के विपरीत है तो वो काम नहीं करना, वो कदम नहीं उठाना। बाप के कदम के ऊपर कदम रख करके चलना है। बाप जो रास्ता बताते हैं उस पर चलना, उस रास्ते पर चलने से कभी भी घाटा नहीं हो सकता। अच्छी अच्छी जो ब्राह्मणियाँ हैं, अच्छी अच्छी जो ब्राह्मणियाँ हैं उनकी मत पर चलना पड़ेगा। टीचर की मत पर स्टूडेंट अगर न चले तो वो स्टूडेंट कोई काम करे। ना चलना ही माना नास्तिक बना। यहाँ भी ब्राह्मणी मुकर्रर की हुई है। नंबरवार पुरुषार्थ तो सब होती है। कौन? ब्राह्मणी। ब्रह्मा कुमारी भी नंबरवार है। कोई तो राजा कुमारी बनेगी प्रजा कुमारी और कोई प्रजा कुमारी बनेगी। अगर श्रीमत रिले करने में अपनी मनमत मिक्स करती है तो प्रजा कुमारी तो प्रजा कुमारी बनेगी। और श्रीमत जैसी है वैसे श्रीमत को वैसा ही रिले करती है तो जरूर राजा कुमारी बनेगी। श्रीमत में मनमत और कोई मनुष्य की मत अगर मिक्स किया तो उनका पदभ्रष्ट जरूर हो जाएगा। चाहे मुरलियों में परिवर्तन करें और चाहे बाबा की कैसेट में काट पीट करके करें। बाबा की कैसेटें भी काट पीट की गई है। अभी जो ब्रह्मा बाबा की कैसेटें हैं बीके नाली जो मिल रहे हैं उनमें से एडवांस के सारे पॉइंट कट करके ऐड करके और तैयार करके अब दे दी जाती है। बाबा की ओरिजिनल वाणी नहीं मिल रही है।
तो बोला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सभी ब्राह्मण ही है। तो जो अच्छी ब्राह्मणी है उनके सिखाई पर चलना चाहिए। अगर कोई कहते हैं हम ये नहीं सीखेंगे तो फिर क्या सीखेंगे? नास्तिक बनते हो तो जाओ अपने घर। नास्तिक माने जिसको ऊंच से ऊंच बाप के ऊपर आस्था न हो, माना जो बाप को नहीं जानता है वो है नास्तिक, और जो बाप को जानता है वो है आस्तिक। अच्छा, तो ब्रह्मा से पैदाइश हुए, ब्रह्मा मुख से पैदाइश हुई जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं लाखों की तादाद में दुनिया में, उनमें कौन से ऐसे हैं जो मत पर चलते हैं और बाप को जानते हैं? जानेंगे तभी तो मत पर चलेंगे। किसकी मत पर? ऊंच से ऊंच बाप की मत पर। जानेंगे तो ऊंच से ऊंच बाप की मत पर चलेंगे, और जानेंगे ही नहीं चलेंगे तो मत पर चलेंगे भी नहीं। जानेंगे इसका मतलब ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, और जानने की इच्छा नहीं। अरे होगा कोई बाबा, हम तो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसे एक रास्ते पर ही चलेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि ब्रह्मा का ज्ञान है कि शिव बाबा का ज्ञान है कि गीता का भगवान कृष्ण है कि शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करना बस। तो मत पर अच्छा होकर चलना चाहिए। जो कोई भी समझे ये तो बहुत अच्छा समझते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे फेल हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा सेकंड थर्ड ग्रेड में गिनते हैं, कितने देह अभिमान में आकर के मर गए, और कितने ही अभी मरने वाले हैं। ऐसे समझो जैसे कि मरे ही पड़े। किनकी बात की? जो बाप को जानते ही नहीं और श्रीमत को मानते ही नहीं। बाबा जानते हैं कि देह अभिमान बहुतों में है। आत्मा जीते जी मर करके एक की बन करके रहे। क्या? एक की बन कर रहे। जीते जी मरे और एक की बन, और जीते जी ऐसी मरे कि एक की बन करके रहे। एक की बन करके रहे माना बिंदु की बनकर रहे। बिंदु की बनकर रहने की बात ही नहीं है। बिंदी बिंदी आत्माएं तो अनेक है, कीड़े पशु पक्षी पतंगे सारे बिंदु है। फिर कौन सी एक बिंदी की मत पर चले? बिंदी नहीं, बिंदी साकार में आकर के मुकर्रर रथ पकड़ती है। उस मुकर्रर रथ की मत पर चले और उसका बन करके रहे। एक का बने तो फिर और उनको क्यों याद करना चाहिए? जिसको आंखों से देखेंगे उसकी याद आएगी, जिसका संग करेंगे उसकी याद आएगी। तो एक का संग करना चाहिए या अनेकों का संग करना चाहिए? एक का संग करना चाहिए। देही अभिमानी बनने की बड़ी मंजिल है, एक के सिवाय और कोई को भी याद न करे। अब जिसके संसर्ग संपर्क में आते हैं वो याद तो आते हैं ना, जिससे बातें करेंगे रज रज के तो उनकी याद नहीं आएगी। ये मुख भी तो इंद्रिय है, ये जिह्वा इंद्रिय नहीं है क्या? ये कान इंद्रिय नहीं है क्या? इनका संग जिसके साथ करेंगे, जिनकी बातें सुनेंगे तो वो याद नहीं आवेंगे। बाबा कहते हैं किसी की झरमुई जगमुई मत सुनो। तो एक के सिवाय और कोई को याद न करे, सब कुछ भूल जाना है। हम नंगे आए थे और नंगे जाना है, और कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। ये बड़ी भारी मंजिल है, वहाँ आत्माएं तो है ही नहीं। कहाँ है? कहाँ आत्माएं नहीं है? क्या? अरे आत्माएं कहाँ नहीं है? नहीं,
जो भस्म होने वाली कलयुग की दुनिया है, वहाँ कोई आत्मा ही नहीं है, सब देह अभिमानी है। बराबर है। सारे ही देह अभिमानी सांड है, चाहे वो दुनिया हो और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो। आत्मिक स्थिति वाले नहीं। अगर आत्मिक स्थिति वाले होते तो समझते हम सब आत्मा आत्मा, भाई भाई एक बाप की संतान है, भाई भाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बुद्धि में बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठता है तो वो आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं है, अपन को आत्मा समझते ही नहीं। ऐसे गीत बने दिए, हम है आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। अब ये गीत गाने से तो आत्मा नहीं बन जाएगी, इसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिंदी आत्मा को याद करने का, स्टार आत्मा को याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। देही बन फिर यहाँ आकर के देह धारण करनी है। क्या 27 जनवरी 67 की वाणी का तीसरा पेज। पहले आत्मा बनो, फिर यहाँ सत्संग में बैठ करके देह धारण करके बाबा की वाणी सुनो। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को नंगा समझना है। ये बड़ी भारी मेहनत है। अपन को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। क्या कर्मातीत अवस्था में रहेंगे तब कहेंगे हम परम धाम वासी हैं। यहाँ माने कहा? अरे परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो कहाँ उतारेंगे? ये साकार सृष्टि में सारी जगह, हर जगह नहीं, हर शहर में नहीं है। जो आबू अब्बा का घर है, जहाँ तपस्या का प्रभाव है वहाँ सब जो आत्मिक स्थिति को धारण करने में प्रैक्टिस्ड बच्चे होंगे, अभ्यासी बच्चे होंगे, उनके लिए एक ही ट्रेन चलेगी और उस एक ट्रेन में बैठ करके वो बाप के पास पहुँच जाएंगे। और यहाँ आकर के आत्मा अपन को समझ कर्मातीत अवस्था में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? माउंट आबू में साकार परमधाम की स्टेज बन जाएगी। रहना है, अभी रह नहीं रहे हैं, माना ऐसा टाइम आएगा। यहाँ माने कहाँ? माउंट आबू में एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। क्या ये जो शरीर है, जो तामसी शरीर है, वो योग बल से इतना पावन बन जाएगा कि जैसे सर्प बड़े आराम से कैचुल त्याग देता है, ऐसे ये 5 तत्वों की बनी हुई तामसी खल छूट जाएगी और नई खल मिल जाएगी। माने कंचन काया बनेगी। सर्प को भी अकल है। ये सर्प का ही मिसाल क्यों दिया गया है? अरे हाथी घोड़े का मिसाल दे देते हैं? हाथी घोड़े का मिसाल नहीं दिया, सर्प का मिसाल दिया। सो क्यों दिया? सर्प का ही मिसाल है, खल बदलने में क्यों दिया जाता है? जो शिव बाप है, उसका जो साकार विग्रह है, उसमें सर्प ही लिपटे रहते हैं। जैसे बंदर बहुत विकारी होता है ना, ऐसे सर्प भी बहुत कामी होता है। तो वो सर्प लिपटे रहते भुजंग और चंदन में व्यापत नहीं। शिव बाबा है वो तो चंदन है, वो कितने भी भुजंग लिपटे रहे, उन भुजंगों को शिव बाबा का संग का रंग लगेगा क्या?
उन भुजंगों को शिव नहीं लगेगा, लगेगा, भुजंगों का नहीं लगेगा। लेकिन सर्पों का जो संग का रंग है वो शिव बाबा को नहीं लगता। तो वो स्थूल सर्पों की बात नहीं है, कौन से सर्पों की बात है? ह्यूमन जो सर्प है वो शिव बाबा के अंग संग रहते हैं, क्योंकि पहचानते हैं। जो पहचानेंगे जो अंग संग रहेंगे, पहचानेंगे ही नहीं तो अंग संग कैसे रहेंगे? 5 सर्प दिखाए जाते हैं ना, कमर में दिखाया जाता है, हाथों में दिखाया जाता है, बाहों में, गले में दिखाया जाता है, और सर पर भी दिखाते हैं। कमर में दिखाया जाता है काम विकार की निशानी, आजू बाजू में दिखाया जाता है क्रोध और लोभ की निशानी, और गले में दिखाया जाता है मोह की निशानी, और ऊपर दिखाया जाता है अहंकार। मैं भगवान से ऐसे जो अहंकारी सर्प हैं लेकिन भगवान से लिपट के रहते हैं, वो उनकी भी सदगति हो जाती है। तो सर्प का मिसाल देते हैं, पुरानी छल छोड़ देता है खल, तुमको भी देह अभिमान से कितना निकालने की पुरुषार्थ सिखाते हैं। मूल मतों में तो है ही देह अभिमानी, देही अभिमानी। यहाँ देह में होते अपन को आत्मा समझना है। अभी हमको नंगा वापस जाना है, क्या नंगा वापस जाना, कहाँ जाना है? परम धाम ऊपर जाना है कि पहले नीचे जाना है? नीचे। पहले जो नीचे परम धाम बनेगा वहाँ से नंगा होके जाना है। यहाँ की धन संपत्ति वहाँ काम नहीं आएगी। क्या जो आत्म की स्टेज में होंगे वो ही वहाँ पहुँचेंगे। और अगर मान मर्तबा आया अंदर, मेरे इतने मेहरबानियाँ अटारियाँ हैं, इतनी कारें हैं, इतने बंगले है, इतने कारखाने हैं, अब ये अहंकार अगर आया तो वो वहाँ जा नहीं सकेंगे। इस नंगे होने में ही मेहनत है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। देह अभिमान टूट जाना है, बहुत है जो देह अभिमान में रहते पक्के हो गए। कितनी भारी परीक्षा है, भगवान को आकर के पढ़ाना पड़ता है। ऐसे कोई कह न सके कि देह के सब नाते छोड़ दो। क्या कहे? देह के सब नाते छोड़ दो, ऐसे कोई कह नहीं सकता। सब नाते छोड़ करके मेरे बनो। क्या सब नाते छोड़कर मेरे बनो? सन्यासी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अगर सब छोड़ छाड़ के सन्यासी जी के पास बैठ जाए जाके, तो सन्यासी जी की मुसीबत आ जाएगी। बारात को कहाँ से खिलाएंगे? ये तो हमारी मठपंथगिरी सारी चट कर जाएगी। तो वो कभी कह नहीं सके कि अपने मित्र संबंधियों को छोड़ करके और मेरे बन जाओ। अपन को निराकार समझो, कोई भी चीज का भान नहीं रहना चाहिए। यहाँ माया कितनी फंसाती है, व्यक्तियों में फंसाती है और वस्तुओं में भी फंसाती है। एक दो की देह में बहुत फंसते हैं। सबसे ज्यादा किस में फंसते हैं? एक दो की देह में बहुत फंसते हैं। इसलिए बाबा कभी इनका फोटो भी नहीं रखने देते। इनका क्यों कहा, इसका क्यों नहीं कहा? दोनों का। ये दोनों जो है, दोनों कौन? राम और कृष्ण का जो अंतिम चोला है, उसका फोटो बाबा नहीं रखने देते। किसी के पास हो तो फेंक देना। क्या वो तथाकथित ब्राह्मण तो रखते हैं।
तो बाबा इनका फोटो भी नहीं देते, रखने देते हैं, क्योंकि तुमको इनको तो याद करना ही नहीं है। याद किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है। कभी कहा शंकर बाबा को याद करना है? ब्रह्मा को याद करना है, विष्णु को याद करना है, शंकर को याद करना है, ऐसे कभी कहा? मुरली में तो बोला है कोई मम्मा की मुरीद, कोई बाबा की मुरीद, शिव बाबा को कोई जानते ही नहीं। तो बोला इसलिए बाबा कब इनका फोटो नहीं रखने देते हैं, क्योंकि तुमको इनको तो याद करना ही नहीं है। कोई जास्ती आर्ग्यू करते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं, हमें फोटो दो। तो बाबा समझ जाते हैं ये भगत है। क्या? तो अब इस ब्राह्मण परिवार में जो लाखों की तादाद में ब्राह्मण है, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, उनमें भगत कितने होंगे? कितने की तादाद में भगत होंगे? एडवांस में भी ऐसे हैं जो कहते हैं हमें बाबा का फोटो चाहिए। बाबा का फोटो चाहिए। त्रिमूर्ति में समझाने के लिए बाबा का फोटो देने के लिए मना नहीं किया है। समझाने के लिए त्रिमूर्ति में भले बाबा का फोटो रखो, लेकिन अलग से फोटो रखने की दरकार नहीं है। हाँ, वो भी त्रिमूर्ति ही तो है। बाबा कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है। क्या? फोटो रखना, मम्मा का फोटो रखना या बाबा का फोटो रखना या कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी का फोटो रखना, ये अच्छी बात नहीं है। फोटो किस लिए रखा जाता है? मंदिरों में मूर्तियां रखी जाती है, किस लिए रखी जाती है? स्मृति आती रहे, दर्शन करने वालों को आंखों से देखेंगे तो जड़ मूर्तियों की याद आएगी। तो बाबा मना करते हैं। क्या मना करते हैं? ये जो 5 तत्वों का चोला है, ये पूजनीय है या नहीं पूजनीय? ये पूजनीय नहीं है। जब तक 5 तत्व भी सतो प्रधान न बने, कंचन काया जब तक न बने, तब तक चोले की पूजा नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत मेहनत की बात है। एक बात को याद कर दें, माया अच्छे बच्चों को भी लटकाती रहती है, एकदम नाम रूप में लटकाए देती है। कोई स्त्री में लागत लग जाती है, कोई स्त्री का पुरुष के शरीर में लागत लग जाती है, कोई स्त्री की स्त्री में लागत लग जाती है। ऐसे भी होता है। ये लागत बहुत खराब है। जिनकी जिससे लागत लगती है, फिर उन्हीं की याद बुद्धि में आती रहती है, और शिव बाबा भूलता रहता है। इससे ऐसे की बेहतर बन पड़ते हैं। देहधारी से या लागत लगने से क्या बन जाते हैं? बेहतर बन पड़ते हैं। ये शरीर को याद करना, ये तो भूतों की याद हो गई। शरीर में दिल लगाया, गोया भूतों से योग लगाया। उसका क्या मतलब हुआ? जो शरीरधारियों में दिल लगाते हैं, जिनका शरीरधारियों में योग लगने लगता है, बुद्धि खींचने लगती है, इसका मतलब उनको ये भी हो सकता है कि भूत बनना पड़े। छोड़ना पड़े, सुधर जाए तो सुधर जाए, अच्छा है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो अच्छी बात है, और न सुधरे तो भूतों से लागत लग जाती है। हम कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये फिर 5 तत्वों को याद करते हैं। 5 तत्व क्या है? पंचभूत ही तो है। ये 5 महाभूतों को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? भूत बनेंगे।
तो भूतों को याद करना हो गया ना। देह से बिल्कुल लागत नहीं रहनी चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है या लटकना है? देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। भल बाबा के पास चार्ट तो बहुत भेज देते हैं, परंतु बाबा उनके लिखे हुए चार्ट के ऊपर विश्वास नहीं रखते, एतबार नहीं करते। सच्चा सच्चा पोता मेल नहीं देते नहीं। बोल दिया पहले ही, अपना पूरा सच्चा सच्चा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में कोई एक है। लेकिन तो अंदर से ये आ जाता है, पता नहीं कोई क्या कहेंगे, किसके हाथ में पोता मेल चला जाएगा। बाबा खुद तो पढ़ेंगे नहीं। अरे बाबा तो सागर है, सागर में कचरा कहाँ से आता है? नदियों से आता है। नदियों में सारा कचरा गिरता है, नदियाँ ले जाके ढो करके कहाँ डालती हैं? सागर में डालती हैं। तो तुम अपनी बात देखो, तुम ये क्यों देखते हो कि बाबा पढ़ेंगे कि नहीं? बाबा बन पढ़े नहीं, हमने तो दिया, हमारा दिल तो साफ हो गया। लिखते समय ही बाबा को समझ जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं, देने की जरूरत नहीं। लिख दिया फिर देने की जरूरत नहीं, देने की जरूरत है। जिस टाइम से लिखते वो टाइम पे। हाँ, बाबा के पास तो लिखते समय ही पहुंच जाता है, लेकिन लिखने के बाद फिर रख नहीं देना। बाबा कहते हैं साकार को कैसे पता चलेगा, इसलिए पोता में लिख करके देना पड़ेगा। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। बाबा के पास चार्ट बहुत भेज देते हैं, परंतु बाबा एतबार नहीं करते। कोई तो कहते हैं हम तो शिव बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाबा समझ जाते हैं ये जरा भी याद नहीं करते। ऐसी याद करना कि कोई की याद ना आए, ये तो बड़ी भारी मेहनत है। कहाँ न कहाँ हंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना, ये 5 भूतों को याद करना है। इनको भूत पूजा कहा जाता है, पूजा नहीं, भूत को याद करते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को याद करना है, पूजा नहीं करनी है। भक्ति का नाम निशान ही गुम कर देना है। भक्ति का नाम निशान गुम करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? कंचन काया बन जाएगी और भक्ति के संस्कार रह जाएंगे, तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। माना किसी देहधारी से अगर लागत रह गई, लगाव रह गया, तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर कहते हैं एडवांस में तो कहा था कंचन काया बनेगी, ये शरीर क्यों छोड़ गया? कोई संस्कार रह गया है देहभान का, भक्ति का कोई ऐसा संस्कार 100% आ गया जिसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भक्ति का नाम निशान गुम हो जाए, वो भक्ति तो दुर्गति है ना। जड़ चीजों को क्या याद करना है? क्या इसको याद करना है? याद ही करना है तो चैतन्य ज्योति बिंदु आत्माओं को याद करो, आत्माओं के बाप को याद करो, उनकी देह को याद न करो। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा के जो शरीर मिलते हैं वो तो सब विनाशी है। वो भी तो मिट्टी के बने हुए हैं ना। बाप कहते हैं वो तो साफ ड्रामा में डूब गए। आत्मा जो शरीर धारण करती है जन्म जन्मांतर, वो सब ड्रामा में डूबा हुआ है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, किसी के भी शरीर को याद नहीं करना है। क्या किसी के शरीर को याद नहीं करना? कोई तो ऐसे है दीदी दादी दादाओं के फोटो अपनी जेब में रखते हैं। तो किस लिए रखते हैं? याद करने के लिए रखते हैं। आत्मा पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी शरीर तो पावन नहीं है। पहले आत्मा सतो प्रधान बने। क्या पहले कौन सतो प्रधान बनेगा? आत्मा सतो प्रधान बनेगी, उसकी निशानी क्या होगी? उसका मनन चिंतन चलेगा। जो मनन चिंतन चलेगा वो सत संकल्प वाला होगा। ज्ञान युक्त संकल्पों का मनन चिंतन चलेगा।
क्या अज्ञान का कोई संकल्प नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा जो शिव बाबा की श्रीमत के खिलाफ संकल्प, विकल्प नहीं चलेगा। सत संकल्प चलेगा, विकल्प नहीं चलेगा। तो अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। अभी तुम्हारा शरीर चेंज होता जाएगा। ये बहुत समझने की बातें हैं। कब चेंज होता जाएगा? अभी तक तो चेंज हुआ नहीं है, अभी तो सड़ता जा रहा है। कब चेंज होता जाएगा? हाँ, जब हमारी याद की ऐसी स्टेज बन जाए कि कोई भी देहधारी याद ना आए। तो देहधारी याद नहीं आएगा तो देहधारियों का संग का रंग भी नहीं लगेगा। देहधारियों का संग का रंग नहीं लगेगा तो एक बाप का संग का रंग लगेगा। एक बाप का संग का रंग लगेगा तो क्या होगा? आत्मा सतो प्रधान बने। तो ये बड़ी भारी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहता है, लोग कहाँ का कहाँ भटक जाता है, तो फिर नापास हो जाते हैं। जितना बहुतों को आप समान बनावेंगे उतना ही खुद ऊंच पद पावेंगे। क्या बाप समान बनाने की जो बात बाद में, पहले आप समान पुरुषार्थ तो बनाना है। मेहनत बिना यह पद कैसे पावेंगे? बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। यह भी पुरुषार्थ ही है ना। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में कोई को पता नहीं है, किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। आत्मा क्या चीज है किसी की बुद्धि में बैठा ही नहीं। किसी ने कह दिया अंगूठे मिसल है, किसी ने कह दिया ज्योति है, बस इससे ज्यादा बढ़कर के कोई कुछ बता ही नहीं सका। ये आत्मा शरीर में कहाँ रहती है किसी को पता ही नहीं था। अब बाप ने आकर के बताया है कि शरीर में सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी है? आंखें। उन आंखों के बीच में आत्मा भ्रमती है, विराजमान है। वो आत्मा ज्योति बिंदु है जिसकी निशानी बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। आत्मा यहाँ टिकी हुई है तब तो टीका लगाते हैं। ऋषियों मुनियों ने ये परंपरा बना दी कि आत्मा की याद रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ? टीका लगाना याद रह गया, आत्मा की याद भूल गई। तो किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं कि आत्मा क्या चीज होती है। ये सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है। तुम कैसे राजाई प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। क्या राजाई प्राप्त करने के लिए तुम कोई लड़ाई झगड़ा वो तथाकथित ब्राह्मण भले आकर के लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन तुम चुपचाप घूमते रहो, मुस्कुराते रहो। हमारा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हमारी लड़ाई किसके साथ है? किसके साथ है? हमारी लड़ाई माया के साथ। लड़ाई भी अक्षर कहते हैं, है तो ज्ञान और योग की बात। हम कोई से लड़ते नहीं है। ये तो आत्मा को प्योर बनने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित मिलता जाता है। क्या आत्मा पतित बनेगी तो शरीर पतित मिलेगा। आत्मा अगर पावन बनने लगी, अच्छे संकल्प वाली बनने लगी, तो शरीर भी यही इसी दुनिया में सात्विक बनने लगेगा। फिर पावन बनकर के वापस चले जाए। बाबा समझ सकते हैं कौन क्या और कितना पुरुषार्थ करते हैं। किसको कितना पुरुषार्थ करना है और कितना कराना है, ये सब बाबा समझ जाते हैं।
ये है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में सर्विस नहीं करने से फिर उनकी सत्यानाश हो जाती है। बहुत से ऐसे सरेंडर हो जाते हैं, फिर खाते रहते हैं, काम कुछ भी करते नहीं। बाबा कहते हैं जो सरेंडर है उनको 16 घंटे सेवा करनी चाहिए। कितनी? 16 घंटे सर्विस करनी है। और जो नॉन सरेंडर है, घरगृहस्थ में रहते हैं, बाल बच्चों का पोषण करते हैं, उनको सिर्फ 8 घंटे सर्विस करते रहे तो नर से नारायण जैसे बन सकते हैं। तो सरेंडर होने वालों को ज्यादा घाटा पड़ेगा या नॉन सरेंडर होने वालों को ज्यादा घाटा पड़ेगा? सरेंडर होने वालों को बहुत घाटा पड़ेगा। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। पहले भी ऐसे हुआ था, बेसिक नॉलेज में भी ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? 76 में क्या हुआ था? अंदर वाले जो सरेंडर हैंड से वो सारे ही रह गए। कोई सरेंडर ब्रह्मा कुमारियां देखी है? देखने में नहीं आती जिन्होंने एडवांस नॉलेज ली हो। अंदर वाले सारे रह गए और बाहर वाले जो घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले थे वो सारे ले गए। ओ लेकिन जो बाहर वाले हैं उनके लिए भी बोला है, सर्विस नहीं करते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। ये नहीं समझना है कि सरेंडर होने वालों की सत्यानाश हो जाती है। ये बात दोनों के लिए लागू होती है। इसलिए सर्विस जरूर करना चाहिए। कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे पेट के लिए, 8 घंटे बुद्धि रूपी पेट के लिए और 8 घंटे शरीर की परवरिश के लिए।